वीकेंड विंबलडन बड़े जोरों पे था, विंबलडन 2015, जिसमें भारत ने भी इतिहास रचा। सानिया मिर्जा विमेंस डबल में थी, जीती। लिएंडर पेस ने मिक्स डबल्स में जीते। इन दोनों के बीच में एक चीज कॉमन थी, वो थी इनके पार्टनर मार्टिना हिंगीज थी। इसके साथ साथ इन सबके साथ एक और चीज प्रियंका ध्यान रखिए कॉमन थी, वो थी जो टाल्स इन सब ने इस्तेमाल करे थे। और यहां पे भी इंटरेस्टिंगली एक इंडियन कनेक्शन है। जी हाँ, ये जो टाल्स विंबलडन को सप्लाई किए जाते हैं, इनफैक्ट एक इंडियन कंपनी वेल्सपन इन टावल्स को सप्लाई करने का काम करती है। तो जो विंबलडन में आप टावल देखते हैं, तमाम प्लेयर्स जो इस्तेमाल करते हैं, तमाम टावल जो है इंडियन कंपनी वेल्सपन इंडिया सप्लाई करती है। और इसी कंपनी की एमडी दीपाली गोयनका जो वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स को देखती हैं, वो हमारे साथ जुड़ रही हैं। मेरे पास इनफैक्ट वो एक टॉल है, अगर आपने विंबलडन इस बार क्लोजली वॉच करा होगा तो मेंस जो है पर्पल और ग्रीन टॉवल इस्तेमाल करते हैं। ये वो टॉवल है जो दीपाली गोयनका की कंपनी वेल्सपन सप्लाई करती है। अगर हम दीपाली को भी स्क्रीन पे काट सके, मेरे ख्याल से जो विमेंस टॉवल इस्तेमाल होते हैं वो पिंक कलर के होते हैं, वो शायद दीपाली के पास होंगे। मेरे को उन्होंने ये वाला भिजवाया है, ग्रीन और पर्पल वाला। इंटरेस्टिंग है दीपाली, ये जो जर्नी रही है वेल्सपन इंडिया की, बड़ी इंटरेस्टिंग रही है। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, फैसिनेटिंग स्टोरी है, मैं पढ़ रहा था। लेकिन ये वेल्सपन का जो विंबलडन के साथ टाइप हुआ, विंबलडन को आपने जो सप्लाई करना शुरू करा, ये कैसे हुआ, ये कैसे आपने ब्रेक करा? ये बहुत लंबी हिस्ट्री है एक्चुअली आशीष। ये 2007 से चालू हुई ये जर्नी और काफी सक्सेसफुल रही है। इनफैक्ट आशीष, मेरे को ये बताना चाहिए आपको कि इस बार हमारी विंबलडन टॉवल्स की सेल्स भी काफी अच्छी रही। इनफैक्ट इन यूके एज वेल। ये वहां पे म्यूजियम स्टोर्स होते हैं, वहां पे इनकी सेल होती है और ऑनलाइन होती है। एंड दे जस्ट ब्रोक ऑल द रिकॉर्ड्स, ऑल द पास्ट रिकॉर्ड्स। सो इट हैज बीन ग्रेट एंड ये कहना पड़ेगा कि इसका क्रेज और बढ़ते जा रहा है। 2005-2006 से आप करें इसका, आपने विंबलडन के साथ टाइप करा, बेचना शुरू करा था। ये टाइप इसलिए मैं जानना चाहता हूं, आपने वो आइस कैसे ब्रेक करी? विंबलडन तो बड़ा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट माना जाता है, उसमें सप्लाई करना टावल्स को, और इनफैक्ट अब तो मेरे ख्याल से 8-10 साल हो गए वेल्सपन वहां पे टावल सप्लाई करता है। तो ये आइस कैसे ब्रेक हुई, कैसे वो आपने डील बैक करी मैम? ये एक्चुअली मुझे कहना होगा कि क्रिस्टी जो हमारी कंपनी है यूके में, जो हमने 1996-97 में एक्वायर करी थी, एक्चुअली दैट मेड द फर्स्ट टॉवल फॉर क्वीन ऑफ इंग्लैंड इन 1857 एंड ऑल्सो द फर्स्ट लूम फॉर द फॉर अ टॉवल इन यूके इन मैनचेस्टर। सो वैसे भी क्रिस्टी जाहिर है काफी एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहता है यूके की हिस्ट्री के अंदर। तो ये बाय डिफॉल्ट हमारे लिए बहुत, विंबलडन के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट था और हिस्सा था कि क्रिस्टी उनके लिए टावल बनाए। तो क्रिस्टी के माध्यम से ये विंबलडन का टावल हमारे पास आया। तो क्रिस्टी को लाइसेंस मिला होगा विंबलडन को सप्लाई करने का, कोई टेन्योर है इस लाइसेंस का? कब तक आप विंबलडन को सप्लाई करते रहेंगे? कोई कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है क्या मैम? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट पीरियड हमारा रहता है। इट्स रिन्यूड बाय डिफॉल्ट एवरी 3 years। अच्छा, बीच में आपसे बातचीत करने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे कि विंबलडन के आसपास आपसे बातचीत हो जाए, पर आप इंडिया में नहीं थी शायद। विंबलडन देखने गई थी मैम? मैं विंबलडन नहीं देख पाई एक्चुअली विद द होल मार्केट एंड द होल सिनेरियो दैट वी हैव राइट नाउ जस्ट कीप्स मी बिजी आशीष, सो इट हैजंट बीन इजी। अच्छा, ये जो इंटरेस्टिंग है, जो लड़कियों के लिए है वो पिंक टॉवल है, मेंस के लिए वो पर्पल और ग्रीन टॉवल रखा गया है, कोई स्पेसिफिक रीजन था? ये आप ही ने डिजाइन करा था या फिर वहां से डिजाइन बन के आया था? ये एक्चुअली हमारे पास फीडबैक विंबलडन की टीम से ही आता है, डिजाइन टीम से, बट आवर डिजाइन टीम इन यूके मैनचेस्टर कीप्स ऑन वर्किंग ऑन इट। द न्यू टॉवल दैट विल कम इन इज अ बेबी विंबलडन टॉवल ऑल्सो। So that will be a new towel that we'll be launching in the next in 2016. तो उसका कलर क्या होने वाला है? The new things that happen there will नहीं और होगा, because I think in the junior doubles as well we had a pride again from India. So I think and babies, I think how the parents are, तो अभी बेबी टॉवल भी आने वाला है विंबलडन। अच्छा, आपने इंटरेस्टिंग कहा इस बार सेल्स में बड़ा इजाफा हुआ। एक तो विंबलडन को सप्लाई करते हैं तो ये टॉवल बिकते होंगे आपके, इसके साथ साथ तो मर्केंडाइज सेल्स जो शॉप्स में होती होंगी विंबलडन की, ऑनलाइन सेल्स होती होंगी। तो इस बार आप जब करें सेल्स बहुत अच्छी रही, तो किस तरह का मोमेंटम रहा? औसत कितना वॉल्यूम्स आप क्लॉक कर लेती हैं? किस तरह का टर्नओवर यहां से जनरेट हो जाता है? कितना बड़ा ये मार्केट है वेल्सपन के लिए मैम?
नहीं, ये एक्चुअली मुझे कहना पड़ेगा कि विंबलडन के दो महत्व हैं। एक तो ये हमारे लिए एक मैटर ऑफ प्राइड है, और इसका जो आप कह रहे हैं कि रेवेन्यू इसका और ये यूके में इसका जो रहता है, इसका काफी बड़ा एक कंट्रीब्यूशन रहता है। करीबन हमारे लिए ये एटलीस्ट 2 मिलियन की सेल, 2 मिलियन पाउंड्स की सेल रखता है यूके के अंदर। इंडिया में इसकी सेल अभी बढ़ने लगी है। ये हम लोग यहाँ पे महेश भूपति के टेनिस एकेडमी के थ्रू, उसके जरिए हम लोग सेल कर रहे हैं और ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमको जो सेल का एक आई थिंक ये हिंदुस्तान में भी कभी ट्रेंड चलने लगा है। सो आई थिंक वी विल ऑल्सो सी दैट ट्रेंड ग्रोइंग ग्रेजुअली इन इंडिया एज वेल। दीपाली जी, आप क्योंकि वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स देखती हैं, और वेल्सपन मेरे ख्याल से एक तो विंबलडन में जो आइस ब्रेक करी थी, बड़ा प्रेस्टीज का इशू था। दूसरा इंटरेस्टिंग इस कंपनी के लिए मेरे ख्याल से वो टर्न अराउंड था जब आप लोगों ने वो वॉलमार्ट के साथ डील क्लॉक करी थी, क्योंकि अगर कोई वॉलमार्ट को सप्लाई करता है तो कहा जाता है बड़े तगड़े वॉल्यूम्स वहां से जनरेट होते हैं। एक तो ये विंबलडन आपने क्रिस्टीज के थ्रू चलिए एक्विजिशन करा था, और उसके चलते आपको विंबलडन का प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट में टॉवल सप्लाई करने को मिला। लेकिन मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट इस कंपनी के अगर इतिहास में जाऊं तो वॉलमार्ट को कैसे आपने अपना क्लाइंट बनाया, वॉलमार्ट कितना बड़ा है आपके कारोबार के लिहाज से, क्योंकि अब मैं पढ़ रहा था वॉलमार्ट को जब आपने आइस ब्रेक करी या उसके साथ डील क्लॉक हुई तो उसके बाद लगातार जेसी पेनी, टारगेट, मेसीज, ये तमाम इंटरनेशनल जो जाने माने नाम है, उन सब पे अब सप्लाई वेल्सपन के टॉवल्स होते हैं। जी बिल्कुल, एक्चुअली खाली टॉवल्स ही नहीं, वी डू बेडशीट्स, बेसिक बेडिंग, एरिया रग्स, बाथ रग्स। और जब हमने वॉलमार्ट के साथ, एक्चुअली वॉलमार्ट के साथ ये कहना पड़ेगा, उनको एक पार्टनर चाहिए जो कि उनके साथ ग्रो कर सके, एंड दैट्स व्हाट दे आर डूइंग विद अस। एंड उसके साथ हमारा एक और पार्टनरशिप है, वो है विमेन हेल्थ, विमेन हेल्थ लोगो उनके हर पैकेजिंग में, वॉलमार्ट के हर पैकेजिंग में आपको लगे, हर लोगो दिखेगा, वो है विमेन हेल्थ लोगो। दे प्रमोट विमेन हेल्थ एंटरप्राइज, और जो कि आपको मालूम है वेल्सपन ग्लोबल ब्रांड्स इज अ वेल्सपन ग्लोबल, इट्स अ वेल्सपन हेल्थ, इट्स अ विमेन हेल्थ एंटरप्राइज दैट एक्चुअली they have committed around $20 billion ऑफ बिजनेस टू विमेन हेल्थ एंटरप्राइज। तो वो भी एक बहुत इसके अंदर एक हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट महत्व रखता है। बट वॉलमार्ट के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम उनके लिए एकदम पार्टनर की तरह काम करते हैं। हमारा ऑफिस भी है बेंटनविल में, वी आर वर्किंग क्लोजली। आज मैं यहाँ बैठ के बता सकती हूँ कि कौन सा SKU उनके कौन से स्टोर पे सेल कर रहा है। सो दैट्स द काइंड ऑफ अ डिटेलिंग वी वर्क विथ वॉलमार्ट। ओके, तो फिर ये जो टाल का इंडस्ट्री है ग्लोबली, सर मैडम कितनी बड़ी है, किस दर से ग्रो कर रही है? और क्योंकि वेल्सपन अब कहा जाता है इसमें वन ऑफ द फ्लैगशिप ब्रांड्स है जो सप्लाई करता है इंटरनेशनली, आपका शेयर, आपका मार्केट शेयर अब कहां स्टैंड करता है? आपको मैं एक स्टैटिस्टिक्स देती हूँ USA मार्केट की, आशीष। 16% जो इंडिया से अगर मैं बोलूँगी वेल्सपन टावल्स इंपोर्ट होते हैं USA में, and the same thing in the sheets. I mean, I would say that आपकी statistics से समझ जाएंगे कि every third towel above $399 is a Welspun towel in United States of America, and every second towel in United Kingdoms is a Welspun towel. Oh, great! And the growth that India has seen, हालांकि चाइना का महत्व रहा है अपैरल और टेक्सटाइल्स में, बट इंडिया ने होम टेक्सटाइल्स में काफी बढ़ोतरी की है और वो ग्रोथ हमें काफी शार्प दिख रही है ईयर ऑन ईयर। इनफैक्ट मेरा अगला सवाल यही था, जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं, चाहे वो होम टेक्सटाइल्स हो, टाल का कारोबार हो, मैं टेक्सटाइल जेनरिक कह रहा हूं, हम कहते हैं एशियन पीयर्स के साथ कंपीट करना बड़ा मुश्किल है, चाइना जैसी इकोनॉमीज, और नॉट सिर्फ चाइना बल्कि तमाम एशियन पीयर्स जो है हमारे, उनके साथ कंपीट करना बड़ा मुश्किल है। तो उस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चलते हमने देखा था तमाम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स का कारोबार ठप होता हुआ नजर आया था। तो वेल्सपन ने ऐसा क्या कर डाला, ये कंपटीशन को आप न सिर्फ चुनौती दे पाई बल्कि एक लीडरशिप पोजीशन आपने क्लॉक करी, ये एक सरप्राइजिंग, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम। ये एक हमारे वेल्सपन की एक आइडियोलॉजी है जो हम लोग हमेशा हमारी स्ट्रैटेजी मीट में भी डिस्कस करते हैं कि हम लोग खाली एक टेक्सटाइल कंपनी नहीं है, वी वर्क एज एन FMCG एंड द कस्टमर एट द कोर।
आज अगर मैन्युफैक्चरिंग की आप बात करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि खाली B2B कस्टमर है, पर हमारा एक मकसद रहता है कि हम B2C, हम जो कस्टमर है उसके बारे में भी हम क्या जानते हैं। तो हमारी जो कंज्यूमर रिसर्चेज होती हैं फोकस्ड, हम लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो चाहे वो टारगेट का गेस्ट हो, चाहे वो वॉलमार्ट का कस्टमर हो, चाहे वो इंडिया की कंज्यूमर हो, उनको सोच समझ के हम लोग वो प्रोडक्ट बनाते हैं। और हमारे जो कस्टमर्स हैं, चाहे वो JC पेनी है या जॉन लुइस है या आइकिया है, हम उनके साथ वी वर्क इट टुगेदर एज अ पार्टनरशिप। हमारी एक आइडियोलॉजी रही है फास्ट, जो हम लोग जिस पे हम फॉलो करते हैं, फास्ट, अफोर्डेबल टेक्नोलॉजी, fast, affordable, sustainable and technology. These are the four things, four pillars that we basically work on, Ashish. And that actually takes us onto that foray. And of course, innovation, that is our DNA. शुरुआत तो टेक्सटाइल कामकाज के साथ करी थी, अब वो किसी और इंडस्ट्री के दिग्गज माने जाते हैं। टेक्सटाइल का कारोबार सबने छोड़ दिया। उस बीच आप जैसी कंपनी तगड़ा मार्केट शेयर गार्नर करती हुई। अच्छा, मैं पढ़ रहा था कि आप न सिर्फ ये, हमने टीयर 1 रिटेल चेन्स की बात करी अमेरिका में, बल्कि मैं पढ़ रहा था कि वो सेकंड रैंक चेन जो हैं, होटल चेन जो हैं, उनके साथ बड़ी एग्रेसिवली आपकी बातचीत चल रही है मार्केट बढ़ाने के लिए, खासतौर पे यूएस में। क्या चल रहा है मैम? कोई नए क्लाइंट जोड़े हैं आपने? जी, ये तो कांस्टेंट एक हमारा ऑब्जेक्टिव रहता ही है। और जैसे मैंने आपको बोला कि हमारा पोर्टफोलियो खाली टॉवल्स को नहीं डील करता है, शीटिंग है, बेडिंग है, एरिया रग्स है, बाथ रग्स है। तो क्लाइंट्स जो जुड़ते जाते हैं वो डिफरेंट तरीके के जुड़ते जाते हैं। अगर आप होम डिपो के बारे में जानते होंगे, होम डिपो इज अ काइंड ऑफ अ DIY स्टोर इन अमेरिका। सो हमने अभी, दे हैव जस्ट बीन एडेड ऑन टू आवर पोर्टफोलियो एज वेल। सो इट्स अ कांस्टेंट थिंग। एंड प्लस जो हम लोग करते हैं, हमारा जो पोर्टफोलियो है गुड बेटर बेस्ट, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, तो उसके साथ डेफिनेटली जो 2 tier स्टोर्स हैं, 2 tier रिटेलर्स हैं अमेरिका में, जहाँ पे जो ग्रोथ हुई है काफी सिग्निफिकेंट हुई है, वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं। अच्छा, हमने एक्सपोर्ट्स की बात करी और आप सिग्निफिकेंट चंक जो बनाती हैं शायद एक्सपोर्ट ही करती हैं, पर क्या सारा माल एक्सपोर्ट ही जाता है? क्योंकि भारत में भी आपकी मेरे ख्याल से एक रिटेल चेन है, वो स्पेसेस होम एंड बियॉन्ड, अगर मैं सही हूं तो आप ही का शायद वेंचर है। तो इंडियन मार्केट्स में कितना शेयर है आपका और यहाँ पर क्या योजना है? क्या हमें वेल्सपन के टॉवल्स इस्तेमाल करने का ज्यादा मौका मिलेगा नहीं क्या? बिल्कुल मिलेगा। और अभी इंडिया आप जानते ही हैं, द वे इट इज ग्रोइंग, ये नेक्स्ट 5 साल में आपको इसका काफी you'll see that kind of an uprise here. Spaces, the way I must tell you, has grown, has actually kept us quite on our toes. Every year we've grown by 20%, and last year was a phenomenal growth of around 60%. And again, that's the kind of a jump that we are looking at in the next year. The market is growing, the consumer is growing here, Ashish, and we see a lot of promise here. Along with that, जो hospitality का business जिसके बारे में आप कह रहे हैं, वो भी हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है ग्लोबली। दीपाली जी, ये टॉवल जो आपने मुझे भिजवाया तो मैं आपको भेज नहीं रहा हूँ वापस, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छा लग गया है। लेकिन हम जैसे तमाम भारतीय अगर ये विंबलडन के टॉवल्स पसंद करते हैं तो भारत में कहाँ खरीदारी करें मैम? भारत में आपको ये महेश भूपति के टेनिस एकेडमी के थ्रू उनके ऑनलाइन पे मिलेगा 365, एंड ऑन ऑनलाइन रिटेलर्स एज वेल। चलो, तो आप लोग अपना ढूंढ लें, मुझे तो मेरा मिल गया है। दीपाली जी, बहुत बहुत धन्यवाद सीधी सी आवाज के लिए, आज वक्त निकालने के लिए।